ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि आर्यभट्ट से पहले वेदों में शून्य का क्या महत्व था। भारत प्राचीन काल में बहुत सांस्कृतिक और वैज्ञानिक था। भारत ने तमाम तरह के आविष्कार किए हैं। यह बहुत ही निराशाजनक बात है कि आज भारत का युवा बहुत कमजोर हो रहा है। सनातन संस्कृति की धरा अपपतित सी हो रही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि शून्य शून्य की खोज किसने की थी। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पर एक पोस्ट देखने को मिलती है कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने 5वीं सदी में की, तो द्वापर युग में 100 कौरवों की गणना और त्रेता युग में रावण के 10 सिरों की गणना किसने की। अब लोग ये नहीं समझते कि ऐसे पोस्ट हमारे शास्त्रों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। संभव है कि शास्त्रों को आर्यभट्ट का प्रवृत्ति सिद्ध करना है। हम आपको बताते हैं कि शून्य की खोज किसने की, तो वो है वेद। हमारे वेद ने की है। वेदों में 1 से लेकर 18 तक की 18 अंकों तक, मतलब इकाई से परार्थ। तो वेद में 1 से लेकर 18 अंकों तक की गणना की गई है। तो एक के अंक में शून्य लगाने पर यह गणना क्रमशः बढ़ती जाती है और इसका स्पष्ट उल्लेख वेद भगवान करते हैं। उसमें लिखा हुआ है, इमा में अग्न इष्टनकाधेनव संतवेका च दश्च शतम च सहस्त्रम च सहस्त्रम च चायुतम च नियुतम नियुतम व नियुतम च प्रियुतम चार्बूम दम च निब्रुम दम च समुद्रश्च मध्य चांतश्च पराध्यक्षस्ता में अग्न इष्टकाधेनव संत व मुत्रामूस मृणयुग के। अब इसका मैं मतलब आपको बताता हूं। हे अग्नि, हे इष्टकाएं, जो आप 5 चित्तियों में स्थापित है, हमारे लिए अभिष्ट फलदायक कामधेनु गौ के समान है। ये इष्ट का पदार्थ षठचंग, मतलब 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से लाख, लाख से 10 लाख, 10 लाख से 1 करोड़, करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से अरब, अरब से 10 अरब, 10 अरब से खरब, खरब से 10 खरब, 10 खरब से नील, नील से 10 नील, 10 नील से सड़ंग, सड़ंग से 10 सड़ंग और 10 सड़ंग से परार्थ, लक्ष्य कोटि। यहां स्पष्ट एक एक शून्य जोड़ते हुए काल गणना की गई है। अब फिर आर्यभट्ट ने कैसे शून्य की खोज की भाई? ये तो हमारे वेदों में है। इसका जवाब है विज्ञान की 2 क्रियाएं, एक खोज और दूसरी आविष्कार। खोज मतलब डिस्कवर करना और दूसरा है एक्सपेरिमेंट। खोज उसे कहते हैं जो पहले से विद्यमान हो, बाद में खो गई हो और फिर से ढूंढा जाए, उसे खोज कहते हैं। आविष्कार उसे कहते हैं जो विद्यमान नहीं है, उसे अलग अलग पदार्थों से बनाया गया, वो आविष्कार है। अब शून्य और अंकों की खोज आर्यभट्ट ने की, ना कि आविष्कार किया। इसका जो प्रमाण है, सरस्वती सभ्यता, जो हड़प्पा की सभ्यता है, सरस्वती सभ्यता जो कि 1750 ईस्वी तक विलुप्त हो चुकी थी, तो वो अंकों की गणना स्पष्ट रूप से अंकित है। तो आप समझ गए कि मैं क्या बोल रहा हूं। आर्यभट्ट ने खोज की है, आविष्कार नहीं किया। आविष्कार तो हमारे वेदों में है और हम भारतीयों को हमारे वेदों पे गर्व होना चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।